बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल इस्लामिक इकनॉमिक फोरम की थर्ड कॉन्फ्रेंस से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट जिनका नाम है नुमान अब्दुल मजीद, माशाल्लाह रिनोन्ड इकनॉमिस्ट है। सर कैसे आप खैरियत से? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नीफ कॉन्फ्रेंस का इस साल का जो थीम है वो है इस्लामिक डिजिटल इकनॉमी, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इट्स अ ग्रेट इवेंट और मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त जो मेजर डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो दो या तीन हैं। एक तो फेडरल शरीयत कोर्ट का जजमेंट है जिसके तहत पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इस्लामाइज होना है। सेकेंडली, आपकी यहाँ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी है जो ब्लॉकचेन की बेसिस पे आपकी मुल्क की इकॉनमी को डिजिटाइज़ करने की कोशिश कर रही है। ऑल्दो कि पाकिस्तान में काफ़ी सालों से बात हो रही है कि डिजिटल इकॉनमी के हवाले से काम होना चाहिए। डिजिटाइज़ इसलिए होना है कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। डिजिटाइज़ इसलिए भी होना है कि हमने अपनी टैक्स बेस को बढ़ाना है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाना है। साथ ही इस्लामाइज़ का जहाँ तक ताल्लुक है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमेशा से ही मौजूद था, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है कि हमने जो है इकॉनमी को इस्लामाइज़ करना है। तो आई थिंक पाकिस्तान की जो फ्यूचर इकॉनमी की फ्यूचर डायरेक्शन है, जो मुस्तकबिल है, और साथ साथ इसके अंदर आप एक और भी चीज़ ऐड कर लें कि हम जो अपनी डिजिटल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करें जो कि इस वक्त 3-4 अरब डॉलर के आसपास हैं, कि किस तरीके से उसको हम 15 या 20 अरब डॉलर तक लेके जा सकते हैं, तो उसको भी हमने देखना है, तो वो भी डिजिटल इकॉनमी का हिस्सा है। तो आई थिंक जो हमारा मुस्तकबिल का इकॉनमी का पोटेंशियल है, डायरेक्शन है और जिस सिमत हमें जा रहे हैं और जाना चाहिए, तो इस पूरी को थीम को और पूरी डायरेक्शन को हमारे फ्यूचर को कैप्चर करता है ये थीम विच इज़ इस्लामिक डिजिटल इकॉनमी। सर सैलानी का क्या किरदार समझते हैं टूवर्ड्स डिजिटल इकनॉमी? हर साल ये माशाल्लाह जो नीफ के हम कॉन्फ्रेंस उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, सैलानी हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस डिजिटल थीम फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स नाउ। जब सैलानी ने अपना SMIT प्रोग्राम स्टार्ट किया था, सैलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उन्होंने डिजिटल इकॉनमी का एक ख्वाब देखा, उनका एक टारगेट भी सेट किया कि हम इंशाल्लाह अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे $100 बिलियन की एक्सपोर्ट्स के लिए। देन सैलानी केम इनटू इस्लामिक फाइनेंस। तो सैलानी का जो मेन किरदार है इसके अंदर वो है, एक तो अवेयरनेस है, फॉर एग्जांपल ऑल दीज कॉन्फ्रेंसेज दे आर डूइंग। सेकेंडली, सैलानी का एक बहुत बड़ा किरदार है ह्यूमन डेवलपमेंट। देखें, किसी भी इदारे का, किसी भी इकॉनमी का जो बैकबोन होता है वो उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं। तो सैलानी अपने मास IT प्रोग्राम के तहत, मास अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस प्रोग्राम के तहत और मास इस्लामिक फाइनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहा है, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ इस्लामिक डिजिटल इकॉनमी। तो आई थिंक सैलानी का एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि आप इंडिया को देखें, आप दीगर ममालिक को देखें, जिन जिन ममालिक ने अपनी डिजिटल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स की बेस से बढ़ाया है। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट का कोई काम कर रहा है, चाहे वो डिजिटल फील्ड के अंदर हो या इस्लामिक फाइनेंस की फील्ड में अब हो, और उम्मीद करते हैं आगे बिजनेस एंड फाइनेंस की फील्ड में भी वो सैलानी कर रहा है। तो आई थिंक सैलानी इज़ डूइंग दैट बैकबोन वर्क, द ग्राउंड वर्क फॉर द इस्लामिक डिजिटल इकॉनमी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैलानी के बहुत अच्छे वेल विशर है। जज़ाकल्लाह सर, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।